जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन दोनों की जो भर्ती है लगभग 7 चल रही। वर्तमान में आप देखेंगे तो दोनों के रिटर्न एग्जाम हो चुके हैं और सीआरपीएफ के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, लेकिन एसएससी जीडी का रिजल्ट डिक्लेयर होना बाकी है। जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर क्या है कि जो बच्चे 10th पास होते हैं वो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में अगर भर्ती होना चाहते हैं तो जो एसएससी जीडी के द्वारा जो कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी निकलती है, जो ट्रेडमैन की वैकेंसी निकलती है, 10वीं पास के ऊपर जहां एलिजिबल होते हैं वो हर पोस्ट के ऊपर फॉर्म अप्लाई करते हैं। और जितने भी बच्चे होंगे, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एसएससी जीडी से फॉर्म अप्लाई किया है और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से किया है। और जो बच्चे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में पास हो चुके हैं उनके बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे एसएससी जीडी के अंदर बच्चे मार्क्स होंगे वो वहां भी वो पास हो जाएंगे। अब डाउट ये आता है कि भाई मुझे एसएससी जीडी ज्वाइन करनी चाहिए कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों को ये लगता है कि मैं फोर्स में तो जा रहा हूँ, लेकिन फोर्स में जाने से ये बेस्ट कौन सा ऑप्शन रहेगा मेरे लिए कि जब मैं ट्रेड में सिलेक्शन हो जाए तो मैं ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, या फिर जब जीडी से इंतजार करूं जीडी में जाना चाहिए मुझे जाना नहीं चाहिए। तो देखो एसएससी जीडी और अगर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को अगर हम कंपेयर करें तो कुछ सिचुएशंस कुछ चीजें ऐसी होती है दोनों सेम होती हैं, लेकिन ट्रेड की अगर हम बात करें ट्रेड के साथ कंपेयर करेंगे तो कुछ ट्रेड तो ऐसी होती है कि जो जीडी से भी बेटर ट्रेड होती हैं। अगर आप उनको ट्रेड में सिलेक्शन हो जाता है तो जीडी में आपको जाने की सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कुछ ट्रेड ऐसी होती है कि भाई अगर आपका उसके अपोजिट अगर आप देखेंगे उसके कंपेयर में जीडी में अगर आपका हो रहा है तो ट्रेड की बजाय जीडी में जाना अच्छा रहेगा आपके लिए। हालांकि ट्रेड के अंदर कोई भी ट्रेड होगी सभी के अंदर लगभग ड्यूटी सेम है। तो उसके अगर टॉपिक में बात करूं मैं तो देखो सबसे मेन चीज करें, अगर आप सीआरपीएफ के अंदर एसएससी जीडी से आ रहे हैं या फिर आप ट्रेड्समैन से भर्ती हो रहे हैं तो अभी जितनी भी पोस्ट है ये सभी आपको पता है कि कांस्टेबल की रैंक है। तो सैलरी के अंदर आपको किसी प्रकार का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों रैंक के मतलब आप जीडी में जाएं या आपको ट्रेड में जाएं, क्योंकि दोनों की अगर बेसिक पे की बात करूं तो आपको पता है 21,700 दोनों की बेसिक पे है। डीए वगैरह जो होगा वो सभी का दोनों को बराबर मिलेगा। जो भी अलाउंसेज हैं दोनों टेस्ट जो ट्रेड के अंदर भी जीडी के अंदर भी दोनों के अंदर सेम मिलते हैं, यानी कि किसी प्रकार का डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सैलरी के अंदर रैंक दोनों की कांस्टेबल रहेगी। हालांकि अगर आप एसएससी जीडी से आते तो आपको भाई कांस्टेबल जीडी बोला जाएगा, और अगर आप ट्रेड से आते हैं तो जैसे आप कुक वाटर कैरियर से आते हैं तो जैसे आपको कांस्टेबल किचन स्टाफ हो गया, सफाई कर्मचारी से आपको कांस्टेबल सफाई कर्मचारी बोला जाएगा। यानी कि रैंक आपकी कांस्टेबल ही रहेगी, बाकी जो आपकी ट्रेड है वो आपकी अलग से हो जाएगी, उसके रैंक के सामने वो लिखा जाएगा। अब इसके अंदर देखो कुछ ट्रेड ऐसी हैं कि आप अगर जीडी से कंपेयर करेंगे तो जहां तक मेरी नजर के अंदर है कि आप उसमें ट्रेड में अगर सिलेक्शन हो तो जीडी को छोड़कर ट्रेड में चलाइए। जैसे हम बात करें आपका अगर माली में हो रहा है सीआरपीएफ के अंदर, बिगुलर में हो रहा है, जब बिगुलर को छोड़ दिया जाए बिगुलर से तो मतलब जीडी भी बेटर रहेगी, लेकिन उसके बाद में माली की बात करें तो जीडी से बेटर रहेगी। पेंटर की बात करें जीडी से बेटर रहेगा। एमएमवी की बात करें जीडी से बेटर रहेगा। ड्राइवर की बात करें जीडी से बेटर रहेगा। इसके अलावा कुछ ट्रेड ऐसी भी होगी जैसे आपकी बात करें टेलर से आपको हो गया, टेलर में अगर आप भर्ती हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कारपेंटर में भर्ती हो रहे हैं तो ये कुछ ट्रेड तो ऐसी होंगी कि अगर आप इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं जीडी से तो आपको ट्रेड बेस्ट रहेगी। इन सभी ट्रेड में आपका हो रहा है, जीडी में भी आपने एग्जाम दिया था, जीडी में आपका 6 मार्क्स आ गए, तो मुझे मेरा मानना यह है कि आप जीडी से बेटर है कि ट्रेड ज्वाइन कर ले, क्योंकि बाद में आप जब ड्यूटी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ड्राइवर पोस्ट है, बहुत सारे जीडी के जवान ऐसे है कि जीडी को छोड़कर ड्राइवर में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि ड्राइवर उनके लिए बेस्ट रहता है। इसके अलावा माली हो गया, पेंटर हो गया, इन सभी की क्या है अभी तो वर्तमान में इनकी लगभग 99% चांस है तक यूनिट के हेडक्वार्टर में पोस्टिंग रहती है, और प्रमोशन होने के बाद ये हवलदार जीडी बन जाते हैं। जीडी के सिमिलर इनका प्रमोशन होता है। आगे आपके जैसे टेलर देखेंगे, कारपेंटर देखेंगे, ये ट्रेड ऐसी होती है कि इनकी भी लाइफ टाइम आपको हेडक्वार्टर में ड्यूटी करनी पड़ती है। अपनी एक शॉप होती है, टेलर को टेलर का वर्क करना है, कारपेंटर को अपना कारपेंटर का वर्क करना है। ज्यादा एक्स्ट्रा ड्यूटी जैसे जो जीडी के जवान होते हैं उनकी कंपेयर में देखेंगे तो इतनी ड्यूटी नहीं होती, ड्यूटी लगती है इनकी भी, लेकिन उनके कंपेयर में थोड़ा रेस्ट रहता है। अभी बात आ जाती है जैसे आपका कुक में हो जाता है, वाटर कैरियर में हो जाता है, सफाई कर्मचारी में हो जाता है। इसके अपोजिट अगर आपका जीडी में भी हो रहा है तो इन ट्रेड को छोड़कर आप जीडी में जा सकते हैं। अगर आप देखो ये ट्रेड बुरी नहीं है, मैं बोलना कहूंगा भाई आपको इसमें कोई दिक्कत है। देखो जीडी में क्या है कि देखो जीडी में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, डेपुटेशन वगैरह जाना है, प्रमोशन के लिए, एलडीसी एग्जाम के लिए। इन सभी ट्रेड के अंदर थोड़ा भाई अगर कुक से भर्ती हो आप तो आपको थोड़ा सा भाई लगभग आप होली हो, दिवाली हो, संडे हो, आपको खाना ही बनाना है, कोई इतना छुट्टी का कोई ऑप्शन मिलता नहीं। जीडी के जवानों के लिए अगर भाई जैसे नफरी ज्यादा हो तो छुट्टी वगैरह का ऑप्शन रहता है। कुक वगैरह में, सफाई कर्मचारी में, वाटर कैरियर में आपको प्रमोशन होता है। तो वर्तमान में आप देखेंगे तो हौलदार तक ही प्रमोशन है, लेकिन जीडी में आप लंबी नौकरी करते तो आपको हौलदार से ऊपर एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर बन जाते हैं। आप पूरी सारी स्वागत करते हैं। इसके अलावा एलडीसी एग्जाम देने का भी अच्छा खासा मौका आपको मिलता है।
तो इसके अपोजिट अगर आपका एसएससी जीडी में होता तो आप जीडी में चले जाएं। बाकी कुछ ट्रेड ऐसी हैं कि आप उनमें अगर सिलेक्शन होता है तो जीडी को छोड़कर ट्रेड में रह सकते हैं। फर्क अगर आप देखेंगे सभी ट्रेड का अगर कंपेयर करें तो अलग अलग आएगा कि कुछ ट्रेड तो ऐसी मैंने पहले बोल दिया कि जीडी के साथ प्रमोशन होता है, जीडी के सिमिलर होती है, प्रमोशन में जीडी में बन जाएंगी। कुछ ट्रेड ऐसी होती है कि उनका प्रमोशन सिर्फ हवलदार तक ही होता है, कुछ ट्रेड ऐसी होती है कि वो थोड़ा ऊपर भी प्रमोशन हो जाता है उनका। तो सभी ट्रेड को एक साथ तो कंपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आप देखो आप कोई होटल वगैरह में वर्क करते हैं, कुक वगैरह का काम आप अच्छे से जानते हैं और आपका ये सपना है कि मुझे कुक में जाना है, तो फिर आपको जीडी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं। आप अपना एक आदमी का शौक भी होता है कि मुझे कुक से भर्ती हो तो आप कुक से जा सकते हैं। सैलरी का मैंने पहले बता दिया, कोई अलग से फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप कुक से भर्ती हो रहे तो आपको कम सैलरी मिलेगी, आप जीडी से भर्ती हो तो आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो सैलरी होगी सेम मिलेगी, लेकिन वर्क आपका क्या होगा कि आप कुक से भर्ती होगे, वाटर गैरेज से भर्ती होगा, आपको वर्क वही करना है, ड्यूटी आपकी लगेगी नहीं। कोई कि आपको कोई नाइट ड्यूटी लग रही है, कोई ऑपरेशन ड्यूटी लग रही है, कोई आपको वो बाकी कोई और ड्यूटी में, जहां भी आप जाएंगे जो ड्यूटी आपको मिलेगी वहां पे जाके खाना ही बनाना है। सफाई कर्मचारी से आप भर्ती हो, आप कहीं भी ड्यूटी जाए, कुछ भी करो, आपको सफाई का ही काम करना है। तो अगर आपका ये सपना है कि मुझे जीडी ड्यूटी करना है, तो ये जो कुछ ट्रेड मैंने आपकी बताई, जैसे आपकी सफाई कर्मचारी होगी, वाटर कैरियर होगा, कुक हो गया, वाशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, ये जो सभी ट्रेड है इनको जीडी की ड्यूटी करने का मौका नहीं मिलता है। इसके अलावा पायनियर विंग की अगर हम बात करें तो जीडी से बहुत बेहतरीन जॉब है पायनियर विंग के अंदर, अच्छा प्रमोशन है, बड़ा फास्ट है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री डिपार्ट के अंदर आपकी पोस्ट आई थी, जिसके अंदर आपका फरास हो गया, पियोन हो गया, इस प्रकार की जो ये आपकी उसके अंदर सफाई कर्मचारी की भी पोस्ट थी। उसके अलावा इसके अंदर मतलब 3-4 पोस्ट थी जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की, ये जो सभी पोस्ट हैं ये भी जीडी से बेहतरीन पोस्ट है। अगर इनके अंदर भी आपका हो जाता है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मानना है कि आप जीडी में छोड़ के आप ट्रेडमैन में सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि अब मैं वीडियो बनाने का मेन मुद्दा यह है कि भाई ट्रेडमैन की जो भर्ती होगी जीडी से पहले कंप्लीट हो जाएगी। अभी अगर हो सकता है कि जब आपकी ज्वाइनिंग आती है तब मैं एसएससी जीडी भी जैसे आपकी प्रोसेस स्टार्ट कर दे, एक साथ सारी कार्रवाई करवा दे, हो सकता है ज्वाइनिंग के टाइम तक दोनों भर्तियां साथ सिमिलर चल पड़े। तो उसके अंदर क्या है कि आपको कुछ सस्पेंस रहेगा, कुछ डाउट रहेगा कि मैं कौन सी में सिलेक्शन, बहुत सारे बच्चे रहेंगे ऐसा इसमें भी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, मेरे पास कमेंट आते हैं सर मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, इसमें भी हो गया, कौन सी ज्वाइन करूं। तो उस टाइम पे आप अपने ट्रेड को पर्टिकुलर देखिए कि मैं कौन सी ट्रेड में भर्ती हो रहा हूँ। अगर जो मैंने ट्रेड बताई है इसके हिसाब से आपको लगता है कि भाई मेरा इस ट्रेड के अंदर मैं भैया हूं तो ट्रेड मेरे को अच्छी लग रही है, ट्रेड अच्छी नहीं रहेगी, आप पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आपको मिल जाएगी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे, मैसेज कर सकते हैं। जब भी मुझे मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैसेज बहुत आते हैं लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सेम डे नहीं 2 दिन 4 दिन में मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो आप अगर पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में पूछना चाहेंगे तो मैं दोनों को कंपेयर करके बता दूंगा बेस्ट ट्रेड से एसएससी जीडी के अंदर क्या डिफरेंट आपको रहने वाला है। हालांकि डिफरेंट बस ज्यादातर मैं आपको बता दें वर्क का डिफरेंट रहेगा, आपका वर्क प्रोफाइल का, और खास करके प्रमोशन का फर्क रहेगा। सैलरी वगैरह जो आपका फैसिलिटीज वगैरह ये सभी चीजें लगभग सेम रहती हैं। फैमिली लाइफ के अंदर जो यूनिट हेडक्वार्टर के अंदर रहती हैं जीडी से, तो जीडी से लगभग ट्रेड की फैमिली लाइफ बेटर रहेगी सभी ट्रेड की, कोई का ट्रेड को छोड़ दिया जाए तो। जिस ट्रेड के अंदर तंगी है उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि नाइट ड्यूटी नहीं लगती। जैसे कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वाशरमैन हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, बार्बर हो गया, ये जो ट्रेड है इनकी नाइट ड्यूटी नहीं लगती। बाकी जो ट्रेड मैंने बताई थी आपका कारपेंटर है, कोबलर है, इसके अलावा पेंटर है, माली है, बिगुलर है, एमएमवी है, ड्राइवर है, इन सभी की नाइट ड्यूटी लगती है। और बाकी आप नॉर्मल ट्रेड जो मैंने बताई इनमें आपकी नाइट ड्यूटी को आपको रात को सोने का मौका मिलता है। तो वो आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है, मुझे आराम चाहिए या मुझे भाई ऑपरेशन ड्यूटी करनी, मुझे जीडी के साथ रहना है। वो सभी का अपना अपना एक सपना होता है, अपना अपना अलग एक सोच होती है। तो आपको अगर सिमिलर आपको जानना अलग से किसी ट्रेड के बारे में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय